हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है, ये हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आरबीसी होता क्या है। आरबीसी जो होता है ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, यानी हमारे ब्लड में जो जितने भी कार्पस्कल्स या जितने भी सेल्स पाई जाती हैं उनमें से एक है आरबीसी, ठीक, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये आरबीसी जो होते हैं हमारे बॉडी में, यानी हमारे जो ब्लड होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। यानी हमारे ब्लड में जितने भी ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उनमें आरबीसी जो होती है सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सर्कुलर होते हैं, ठीक है, और जो इनका सेंटर होता है, यानी सेंटर का जो पार्ट होता है आरबीसी का, वो चिपटा होता है दोनों तरफ से, यानी ये बाइकॉनकेव होते हैं। और इनकी जो लेंथ होती है वो लगभग 7.5 माइक्रोन होती है और इसकी जो थिकनेस होती है 2 माइक्रोन होती है, ठीक है। और इस सेल के अंदर जो होते हैं किसी भी तरीके के ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। इसके साथ साथ इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनमें जो होता है सेल डिवीज़न की प्रोसेस नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से ये आगे जो है नई सेल्स की जनरेशन नहीं कर पाते या प्रोडक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। इनकी अगर लाइफ स्पैन की हम बात करें तो इसकी जो लाइफ होती है लगभग 120 होती है, ठीक है, 120 डेज, यानी 120 दिन होती है, ठीक। और ये जो अगर सेल्स की बात किया जाए तो ये सेल हमारे बॉडी में बनने में लगभग 7 दिन लगते हैं, ठीक। इस सेल को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस, ठीक। इसका नाम एरिथ्रोपोइसिस इस वजह से पड़ा है कि जो हमारी आरबीसी होती है उसे एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, इसलिए इसके प्रोडक्शन की प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर का बीच में पतला होना ऐसा क्यों है। क्योंकि जो इनके सेंटर होते हैं हमारे आरबीसी के, वो दबे हुए इसलिए होते हैं ताकि इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का जो कैरिंग कैपेसिटी है या जो रिलीजिंग कैपेसिटी है वो मेंटेन रहे। यानी हमारा जो आरबीसी है इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को क्या करना है, एज ए कैरियर की तरह इस्तेमाल करना, वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो जब हमारा ब्लड हमारे लंग्स के पास पहुंचता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है उसको क्या करता है, ये कैरी करता है वहाँ से और फिर उसको ले जा कर के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा को अपने साथ कैरी करके लंग्स के पास लाकर रिलीज़ कर देता है, ठीक है। अब हम अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका एक ही मेन फंक्शन है, ऑक्सीजन को एज ए ट्रांसपोर्ट की तरीके ले जाना, यानी कैरी करना ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में, ठीक है। अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है ये बहुत सारे अमाउंट में पाया जाता है। अगर देखा जाए मेल और फीमेल में, तो मेल में जो होता है ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी लगभग 13 से 18 ग्राम पर 100 ml, यानी 13 से 18 ग्राम 100 ml पाया जाता है, जबकि फीमेल में 11.5 से 16.5, ठीक है, इतना अमाउंट हम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। ये जो हीमोग्लोबिन है ये कुछ इस तरीके का होता है, इसमें आयरन, हीम और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक। अगर हम हीमोग्लोबिन को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो हीम एंड ग्लोबिन के 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हीम जो है एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ही हमारा आरबीसी जो होता है वो रेड कलर का शो करता है, और ये जो हीम होता है इसके साथ आयरन अटैच होता है, ठीक। और उसके बाद इसमें ग्लोबिन प्रोटीन होती है, इसमें 2 तरीके के ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, अल्फ़ा और बीटा, ठीक। अब ये अल्फ़ा जो है ये इसकी 2 चैन होती है और 2 बीटा चैन होती है, यानी टोटल
4 चेन ग्लोबिन प्रोटीन की पाई जाती है। हर एक चेन के साथ एक हीम और एक आयरन अटैच होता है, ठीक है। यानी हमारे एक हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसके साथ 4 हीम पिगमेंट प्रेजेंट होता है और 4 आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर ये जो सर्किल का एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक, ये हीम है, ठीक। और ये जो 4 अलग अलग कलर की जो चैन आपको दिख रही है ये आपका ग्लोबिन है, जिसमें से 2 अल्फ़ा हैं और 2 बीटा हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो सेंटर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो आयरन है, और उसके इन सर्कमफ्रेंस में जो मटेरियल दिख रहा है उसे हम हीम कहते हैं। ये एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ही हमारा आरबीसी जो होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए हीम का, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। हमारा जो आयरन होता है वो सेंटर में होता है, बाकी इसके अलावा जो अलग चीज़ें हैं वो उसके चारों तरफ फैली हुई होती हैं, ठीक। ये एक हीम का स्ट्रक्चर है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है और कुछ पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। अब अगर हम हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन की बात करें तो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होना ज़रूरी होता है। होता क्या है कि जब भी हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी आती है तो हमें एनीमिया हो जाता है, ठीक। तो अब उस आरबीसी को मेंटेन करने के लिए हमारे किडनी से एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। ये काम क्या करता है कि हमारे जो बोन मैरो होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, और जो बोन मैरो है वो काम क्या करता है कि हमारे आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर बात किया जाए कि ये जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक, ये कैसे बनते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ बनाने के लिए हमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम विटामिन B12 की बात करें, ये हमारे बॉडी में हमारे लीवर में क्या होता है, स्टोर होता है लाइफ टाइम, ठीक। जब भी हमारे बॉडी को आरबीसी के प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है तो हमारा लीवर क्या करता है, ये विटामिन B12 को रिलीज़ करता है ताकि आरबीसी का प्रोडक्शन हो सके। उसके साथ साथ हमें फॉलिक एसिड की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो फॉलिक एसिड होता है ये हम बाहर से कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां या कोई फली वगैरह खाते हैं तो उसमें इनकी भरपूर मात्रा होती है, ठीक है। और अगर विटामिन B12 की बात की जाए तो विटामिन B12 जो होता है ये हमारे मांस, मछली वगैरह में पाए जाते हैं, जिससे ये काम क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करते हैं। इसके साथ साथ हमें आयरन की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो आयरन होते हैं ये हमें 2 जगह से मिलते हैं। एक तो डाइटरी आयरन होते हैं, मतलब जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसमें आयरन मिलता है। उसके अलावा हमारे स्प्लीन में जो भी हमारी आरबीसी ब्रेकडाउन होती है तो वहाँ पर हीम का जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, ठीक। हीम का जो पार्ट होता है वो काम क्या करता है कि वो बिलिरुबिन में टूट जाता है, और ग्लोबिन जो होता है वो हमारे ब्लड में रिलीज़ हो जाता है। इसके अलावा जो आयरन होता है वो भी हमारे बॉडी के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है, ठीक। अब यही आयरन जो होता है दोबारा इस्तेमाल किया जाता है हमारे हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी हीमोग्लोबिन के बारे में। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि हमारा जो आरबीसी है इसके प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक। जिस तरीके से ब्लड के प्रोडक्शन को हीमोपोइसिस बोला जाता है, उसी तरीके से अगर ब्लड में किसी स्पेसिफिक सेल के बारे में अगर उसके प्रोडक्शन की बात किया जाए, जैसे आरबीसी, तो आरबीसी के प्रोडक्शन क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि आरबीसी के सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, इसलिए इसकी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसे एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है, ठीक। तो एरिथ्रोपोइसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से होती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि जो हमारा आरबीसी का जो डेवलपमेंट होता है
वो लगभग 7 दिन में कंप्लीट होता है। यानी जब भी हीमोपोइसिस स्टार्ट होती है तो जब आरबीसी का प्रोडक्शन होता है तो आरबीसी बनाने के लिए सबसे पहले स्टेम सेल की ज़रूरत होती है। उस स्टेम सेल को हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं, जो काम क्या करती है, आगे चल के हमारे कई अलग अलग सेल्स का प्रोडक्शन करती है, जिसमें से एक है आपकी आरबीसी। अब इस आरबीसी को बनाने के लिए लगभग 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के अंदर बनाने के लिए इस लगभग पहले से लेकर के 4 दिन के अंदर, यानी 1 से 4 डे के बीच में, ये आरबीसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। और 6वें और 7वें दिन ये आरबीसी जो होती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर दी जाती है और लगभग 1 या 2 दिन के अंदर ये सर्कुलेट होती रहती है। उसके बाद ये मैच्योर हो जाती है, ठीक। लेकिन हमारा जो आरबीसी है जब भी ब्लड में आता है उससे पहले हमारा आरबीसी जो होती है वो अपना न्यूक्लियस लॉस कर चुका होता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।